गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर, तुम्हारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, यह क्या होती है बेटा, किसी भी घटना के घटित होने का जो हम पॉसिबिलिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, किसी भी इवेंट के अकर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ प्रायिकता। उसको हम PE से डिनोट करते हैं। E मतलब जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, जिस घटना की हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं। अब मान लो कि तुमने लूडो खेला है, तुम डाइस थ्रो कर रहे हो, तो टोटल इवेंट्स कितने, आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, कितनी घटनाएं घटित हो सकती। जा तो नंबर 1 आएगा, जा 2 आएगा, जा 3 आएगा, जा 4, जा 5, जा 6। तुम्हें गेम स्टार्ट करना है, तुम्हें क्या चाहिए, 6। तो तुम्हारी जो इवेंट E है ना, घटना E, वो क्या है, 6 है ना। एक बार डाइस थ्रो करा तो एक ही चांस है ना 6 आने का, और टोटल चांस हाँ, कितने आउटकम्स पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है ना, 6। तो अगर तुम 6 आने की प्रोबेबिलिटी, उसको हमने क्या निकाल लिया, E मान लिया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट। ठीक है, जो आउटकम लिख सकते हैं, चलो कितना है, 1, क्योंकि 6 आने का एक ही चांस है। अब तुमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, किसकी है, 6 आने की। तो वो कितनी होगी, एक ही चांस है 6 आने का, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, 6, तो 1/6। ठीक है, ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास बॉक्स है, उसमें 3 बॉल हैं। ठीक है, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है ब्लैक। ठीक, तुम्हें बोला है इस बॉक्स में देखना नहीं है और एक बॉल निकाल लो। तो रेड आने के कितने चांस हुए, 1/3, ब्लू आने के 1/3, ब्लैक आने के 1/3। ठीक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, 1/3। टोटल चांस तो 3 में है ना तुम्हारे पास, जा तो तुमने बॉल निकाली, जा तो रेड आ जाएगी, जब ब्लू जब ब्लैक, तो टोटल तो 3 चांस है ना। और रेड बॉल आने की 1/3, ऐसी ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, वो भी कितनी हो जाएगी, 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, वो भी कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, उसके बाद चलो डाइस, चलो इसी में देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हारे पास उसमें है तो 3 ही बॉल, और मैं तुम्हें बोलूँ कि ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें ग्रीन बॉल है नहीं है, तो इसका मतलब ग्रीन बॉल आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0, है ना, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ग्रीन बॉल, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। ओके, अब मान लो तुम्हारे पास एक और बॉक्स है। ठीक है, उसमें जो है तुमने क्या निकल है तुम्हारे पास, चलो बॉल्स ही हैं, सारी की सारी क्या हैं, रेड बॉल्स। ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं। अब अगर मैं बोलूँ रेड बॉल आने की प्रायिकता, सारी की सारी रेड बॉल है, तुम्हें एक बॉल निकालने का चांस मिले, लेकिन पांचों तुम कोई भी बॉल उठाओगे सारी रेड होंगी, तो 5 फेवरेबल इवेंट्स हैं और 5 ही तुम्हारे टोटल इवेंट्स हैं, तो कितनी हो गई, 1। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ इसी बॉक्स में से तुम्हें क्या निकालनी है, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल है वहाँ पे नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है PE, वो 0 से अधिक होगी या 0 के बराबर होगी, 0 से कम, आई मीन 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 0 से 1 के बीच में ही आएगी। 1 से ज़्यादा है तो वो रिज़ल्ट प्रोबेबिलिटी का नहीं है, 0 से कम है तो वो रिज़ल्ट प्रोबेबिलिटी का नहीं है। देखो PE को हम
फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। पीई को या तो हम किस में लिख सकते हैं, भिन्न संख्या में, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में। और फ्रैक्शन कौन सा होगा कि उसका जो अंश होगा वो हमेशा छोटा होगा हर से, ठीक है। जहाँ हम उसे डेसिमल में लिख सकते हैं, मतलब किस में लिख सकते हैं, दशमलव में, या फिर हम किस में लिख सकते हैं, परसेंटेज में, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला लगा लो, हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई एंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये तो प्रोबेबिलिटी का हो गया फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद अगर ई नहीं, मान लो कि हम इसी एग्जाम्पल में आए, है ना, ये तो है 6 की प्रोबेबिलिटी, और अगर मैं निकालूं 6 नहीं, हमें 6 नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने इवेंट्स है, 1 2 3 4 5, है ना, तो वो कितनी हो गई, 5, और टोटल आउटकम पॉसिबल कितने हैं, 6, ठीक। और जो ई नहीं, ये तो ई था और ये है ई नहीं, 6 नहीं, तो जो ई नहीं होता है उसे हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, 1। तुम ये 1/6 और 5/6 को ऐड करके देख सकते हो, 1/6 प्लस 5/6, 6 एलसीएम आ गया, 1 + 5 इज ऑल्सो 6, 6/6 इज 1, ठीक है। और एक ये तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी है ये तीनों और ये, ठीक है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी शुरू 5.1, ठीक है। अब देखो 5.1 एक्सरसाइज में पहले हैं तुम्हारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है, किसके इक्वल, 1, है ना, अभी बताया है ना तुम्हें, ठीक है। और उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अभी अभी कितना बताया, जैसे डाइस फेंक और मैं पूछूं 7 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 0, कितनी होगी, 0। ऐसी घटना डैश कहलाती है, ऐसी घटना को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। कौन सी घटना, असंभव घटना, यहाँ क्या लिखोगे, असंभव, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, 1, है ना, जैसे कि जो होना ही होना है उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। जैसे वो 5 रेड बॉल्स थी, तुम निकालोगे तो बॉल रेड ही आएगी, तो उसकी कितनी प्रायिकता आई थी, 1, ठीक है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है ऐसी घटना, बोलो, इसको हम कहते हैं संभव, ठीक है। उसके बाद किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। कितना आएगा इसका योग, 1। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, किससे बड़ी, या उसके बराबर होती है, किससे बड़ी होती है, 0 से, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, किसके, 1 के, ठीक है। अब इंग्लिश में भी तुम्हारे पास सेम है, सेम आंसर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, अभी अभी लिखवाया, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज
0, such an event is called impossible event. The probability of an event that is certain to happen is 1. Such an event is called sure event, confirmed event. ठीक है. The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1. ठीक है. जितने जैसे अब ये जो तुम्हारे पास नंबर थे 6 डाइस फेंकने पे तुम इनको जोड़ो. 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6. उन सबको जोड़ो तो तुम्हारे पास आंसर 1 आएगा. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश किसके होती है? 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है.